हेलो 12th स्टूडेंट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का तीसरा चैप्टर, और वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और टेंजेंट एंड नॉर्मल का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 और आरडी शर्मा का चैप्टर नंबर 16 दोनों का क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल होकर आप इसको देखिए। सबसे पहला पॉइंट, टेंजेंट और नॉर्मल में स्लोप की आती है। स्लोप किसे कहते हैं? तो स्लोप पहले भी हम बता चुके हैं वैसे, और फिर भी एक बार बता रहे हैं कि क्या होता है स्लोप। तो लिख लीजिएगा, स्लोप इज अ टेंजेंट ऑफ an angle which measured from पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये बहुत ज़रूरी है लिखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। ठीक है, ये एंगल के जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हैं। द स्लोप इज अ टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा। टेंजेंट का मतलब होता है कि टेन लेना, किसका? थीटा का। और ये थीटा कैसा है? तो विच मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, इसकी स्लोप की बात कर रहा है, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको आप एक्स एक्सिस भी मान सकते हो, भले वो कहीं भी आप एक्स एक्सिस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके राइट डायरेक्शन को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बोलो, और यहाँ से लेफ्ट वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बोलो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल का टेन को हम लोग टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बोलते हैं। यही टेन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा होता है, ये भी याद रखोगे कि थीटा बिलोंग्स टू ऑलवेज 0 क्लोज टू पाई ओपन। मतलब जो स्लोप एंगल होता है वो 0 से पाई ओपन तक ही लिया जाता है ना, 0 टू पाई ओपन ही लिया जाता है। क्यों ऐसा? तो ज़रा सोचो कि अगर ये लाइन होता, तो अब एक इस लाइन का अगर हम स्लोप की बात करें, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर आप एक्स एक्सिस से अगर इंटरसेक्ट कराओगे, तो यहाँ के इस डायरेक्शन को प्लस एक्स वाला डायरेक्शन बोलेंगे, यहाँ वाला डायरेक्शन को माइनस एक्स बोलेंगे। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया एंगल जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जब टेन लेंगे, तो वो टेन थीटा आपका आएगा स्लोप। बिकॉज थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप निगेटिव आएगा, वो बात की बात है। लेकिन ज़रा सोचो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ऐसे मुड़ते मुड़ते ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? वो एक्स एक्सिस पे ही आ सकता है। तो अगर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो उसका स्लोप हम 0 डिग्री ही बोल सकते हैं। और अगर वो लाइन मुड़ते मुड़ते ऐसे, जब मुड़ते ऐसे हो जाए, मतलब इधर से चला जाए, तो आप इसको स्लोप एंगल नहीं बोलोगे बल्कि इसी को बोलोगे। तो ये भी ध्यान रखोगे कि दिस इज़ द स्लोप, क्योंकि वो फिर जो है 180 डिग्री से जब ज़्यादा एंगल बनाएगा तो इधर खुद एंगल वो एक्यूट बना लेगा। तो ये ध्यान रखोगे कि स्लोप एंगल जो होता है वो 0 से पाई ओपन होता है। पाई जब होगा तो वो 0 डिग्री ही मान लिया जाएगा, है ना। पाई जब होगा तो वो 0 डिग्री ही मान लिया जाएगा। तो ये तो रहा स्लोप। अब स्लोप अगर तुम समझ गए कि स्लोप होता है किसी एंगल का टैन थीटा, किसी एंगल का टैन, और वो कैसा एंगल होता है किसी एंगल का? किसी एंगल मतलब वो एंगल नापा गया होता है उस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल का। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ये भी समझ गए कि स्लोप जो होता है वो 4 प्रकार का होगा। एक तो अभी समझे कि स्लोप पॉजिटिव होगा और स्लोप नेगेटिव होगा। अगर एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। और अगर थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री हो गया, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब क्या होगा स्लोप, तब तो टेन 0 डिग्री हो जाएगा और वो 0 होगा। इस केस में जो लाइन होते हैं वो हॉरिजेंटली हो जाते हैं, और एक होता है स्लोप अनडिफाइंड। कैसे? तो स्लोप तो टेन को बोलते हैं, तो अगर एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया एंगल थीटा है, तो अगर वो π/2 हो जाए तो आपको पता है कि टेन 90 डिग्री क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इस केस में जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता है, मतलब वर्टिकल लाइंस का स्लोप जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्लोप समझ गए तो अब कभी आपको 2 पॉइंट्स दिया रहता था, याद करिए, x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो उस समय भी हम लोग स्लोप निकाले हुए हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये थीटा को हम लोग इसी थीटा का tan लेंगे तो वो स्लोप होगा। तो यहाँ भी अगर हम ये थीटा अगर है तो ये पैरेलल लाइन करें तो ये भी थीटा होगा। तो आपको बताया गया है कि ये जो लेंथ होगा वो होगा y2 माइनस y1, और ये जो लेंथ होगा वो होगा x2 माइनस x1, है ना? बिल्कुल। तो टेन थीटा आपका y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भी पढ़ाया गया है जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और ये तो दूसरा पॉइंट हो गया कि स्लोप यदि कोऑर्डिनेट दिए हुए हो 2 पॉइंट्स के। तीसरा पॉइंट कि अगर लाइन के इक्वेशन दिया हुआ हो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस तरह का, तो उस समय जो स्लोप m होता है, इसी को स्लोप को m भी बोलते हैं, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस, ये होगा स्लोप। इसका मतलब कि अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो स्लोप जो होता है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y होता है, मतलब माइनस a बाई बी, है ना? कोई भी लाइन का इक्वेशन का RHS 0 कर लो, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इनटू माइनस कर दो तो वो लाइन का स्लोप होता है। तो ये तो समझ गए कि अगर स्ट्रेट लाइन दिया हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम स्लोप बोले तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y और इनटू माइनस लिख देना होगा। मतलब स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2। मतलब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का डिवाइड इनटू माइनस से स्लोप आ जाता है। अब ये स्लोप समझ गए, कोऑर्डिनेट दिया हो तब और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो तब। अब सीखने जा रहे हैं हम लोग एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, है ना? या एंगल बिटवीन, हाँ, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन having given slope m1 and m2 of both line। मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका स्लोप आपको m1 दिया गया है, इसका स्लोप आपको mt दिया गया है। तो 2 प्रकार का एंगल बनता है, एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा। तो ये जो टेन थीटा होता है उसका वैल्यू आपको याद करवाया गया था m2 माइनस m1, या फिर आप m1 माइनस m2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, है ना? और यहाँ पे मॉड लगता था। तो मॉड तब लगता था जब एंगल एक्यूट हो। तो आपको अगर दोनों एंगल की बात किया जाए तब जो है टेन थीटा का वैल्यू दोनों हो सकता है, प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ऑफ कोर्स अगर थीटा एक्यूट एंगल दोनों लाइन के बीच का निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, इसमें मॉड लगा देना होगा, मतलब पॉजिटिव वाला लेना होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल जब टेन के अंदर घुसता है तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा। और ऑब्ट्यूज के लिए आपको क्या कर देना है कि एक्यूट अगर एंगल निकल गया तो ऑब्ट्यूज एंगल को क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, तो पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आप थीटा भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो अब यहाँ पे घटा सकते हो पाई माइनस थीटा करके, ठीक है?
चलो ये भी समझ गए हम लोग, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, है ना। अब एक कहानी समझते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, एंगल क्या होगा। ज़रा सोचो, मान लो पहला लाइन और का स्लोप m1 है और दूसरा लाइन का भी स्लोप m1 है, तभी तो पैरेलल होगा। तो उस समय क्या होगा, थीटा दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होगा तो टेन थीटा 0 होगा। तो जब टेन थीटा 0 होगा तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो m1 माइनस m2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब m1 बराबर m2। मतलब दो लाइन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो निश्चित रूप से दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप लिख लोगे। दूसरा पॉइंट कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तब क्या होगा। तो दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो अब थीटा तो 90 डिग्री रखोगे। अब थीटा 90 डिग्री रखोगे तो ये आएगा अनडिफाइंड। अब कोई भी चीज़ अनडिफाइंड कब होता है, तो आरचेस से अगर कंपेयर करें तो आरचेस में डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 + m1 m2 अगर 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और निश्चित रूप से 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब m1 × m2 बराबर -1। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो हम कहते हैं कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 आता है। मतलब एक लाइन का स्लोप अगर हमको पता है और दूसरा लाइन हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप हम -1/m1 करके दे सकते हैं। मतलब अगर इसका स्लोप हमको पता है कि m है तो m2 का स्लोप हम क्या लिखेंगे, -1/m। अपने आप ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं यदि हमको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया होगा तब, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ये सब लिख लीजिएगा। व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, यहाँ लिख लीजिएगा व्हेन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे।